आपको अपना परिश्रम करना है, मैंने अपना परिश्रम परमेश्वर को देना है, आपको अपना परिश्रम, अपनी मेहनत। कहता है जो बाइबल में आपने की है, जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने दुख उठाया प्रभु में आने के बाद, पवित्र आत्मा कहता है कि आप विश्वास करना, एक भी एक भी आशीष आपकी नहीं छुपेगी नए साल में, याद रखना। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारी परिश्रम का फल आज रात आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका परिवार कह रहा है, आपके रिश्तेदार कह रहे हैं कि परिश्रम, कहता है कि तू क्या कर रहा है, इतने साल से तू चर्च जा रहा है, इतने साल से तू बाइबल पढ़ रहा है, कह रहा है क्या मिला तुझे परिश्रम करने का, इतने दान देने का, इतना भेंट देने का, क्या मिला तुझे? लेकिन उसने विश्वास किया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जिस यूसुफ ने विश्वास किया, यूसुफ ने कहा मेरे परिश्रम का फल परमेश्वर एक दिन जरूर देगा। वो मेहनत करता रहा, वो भेड़ बकरियां चगाता रहा, वो अपने माँ बाप की बात मानता रहा, वो अपने भाइयों के साथ चलता रहा, वो परमेश्वर ने जैसा उसको कहा वैसा करता रहा, वो परिश्रम पर परिश्रम करता रहा। वो पोती पर के खेत में गया, वहां काम करता रहा, रानी के महल में गया, कहता वहां पर उस पर इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया, वहां भी वो परिश्रम करता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने की एक दिन नजर पड़ी, बादशाह की नजर पड़ी, राजा की नजर पड़ी, और उसने उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज रात अगर आप परिश्रम करने का फायदा, मैं कह रहा हूं परिश्रम करने का आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने परिश्रम में बना रहूंगा, मैं मेहनत करता हुआ बना रहूंगा, मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपको मोहल्ले में जो कहता है मैं बादशाह हूं, जो आपके शहर में कहता है मैं बादशाह हूं, जो कहता है आपके देश में मैं बादशाह हूं, उससे बड़ा आदमी बनाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह का नाम। आपके बिजनेस को बड़ा करेगा, आपके बच्चों को बड़ा करेगा, इतिहास रचेगा परमेश्वर। कहता है कि आपको विश्वास करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छोटे लोगों के सामने नहीं खड़ा करेगा। याद रखना, जितने मसीह में परिश्रम कर रहे हैं, जितने मसीह में दुख उठा रहे हैं, जितने बाइबल पढ़ने में दुख उठा रहे हैं, मसीह का सुसमाचार सुनाने में दुख उठा रहे हैं, भविष्यवाणी करने में दुख उठा रहे हैं, कहता है याद रखना परमेश्वर उनको छोटे लोगों के सामने कभी नहीं खड़ा करेगा, बड़े लोगों के सामने, राजाओं के सामने खड़ा करेगा। ये आपका फैसला। कहता है लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया कि नहीं मैं अब दुख नहीं उठाऊंगा, मैं अब किसी को सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा, मैं अब किसी को नहीं लेकर आऊंगा, मेरा तो काम नहीं बना, अरे मैं तो लोगों ने मेरे बारे में इतना कह दिया, इतनी बुराई कर दिया, मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं नहीं सुनाऊंगा सुसमाचार, मैं नहीं करूंगा भविष्यवाणी। अरे ऐसा नहीं है वजिंदर सिंह, वो तो फिर भी चलता रहेगा। आज मसीहत आगे यही है। कहता है कि जब आप अपने दुख को छुपाकर कहता आगे बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर कहता है ध्यान करता है, ध्यान करेगा आज रात, वो आपके उसका ध्यान पड़ेगा आज रात, आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे चर्च, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा किया जाएगा। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज, बोलो हालेलुया हालेलुया। थॉमस नाम का एल्वा एडिसन कह के थॉमस एल्वा एडिसन नाम का एक आदमी था। छोटा बच्चा जब वो स्कूल में जाता था तो उसी समय उसकी प्रिंसिपल का फोन आया उसकी माँ को, और कहने लगा, कहता ये तेरा जो लड़का है इसको ले जाओ यहाँ से ना, कहता इसका दिमाग इतना मोटा है, कहता ये हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, इसके अंदर दिमाग नहीं है। और उसकी माँ उसको ले गई और वो लड़का पूछता रहा, कहता मम्मी क्या कहा प्रिंसिपल ने, क्या कहा प्रिंसिपल ने? उसने कहा कुछ नहीं कहा प्रिंसिपल ने, चल घर। और जब प्रिंसिपल अगले दिन फिर वो लड़का कपड़े पहनकर तैयार हुआ और उसी समय स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी माँ कह सकती थी कि प्रिंसिपल ने तुझे निकाल दिया है, उसने कहा है तू मोटा है तेरा दिमाग, लेकिन उसकी माँ ने उसको उत्साहित किया, इंकरेज किया। उसने कहा नहीं बेटे, कहते कि तू इस स्कूल में नहीं जाएगा। उसने कहा क्यों नहीं जाऊंगा? उसने कहा ये स्कूल तेरे लिए नहीं है, तू इन स्कूल से ज्यादा बुद्धिमान है। उसने कहा अच्छा? उसने कहा तू घर बैठकर पढ़ाई करेगा। उसने घर बैठकर पढ़ाई किया और एक दिन उसने बल्ब का आविष्कार करके दिखा दिया, पूरी दुनिया को बता दिया। मैं क्या कह रहा हूं, क्या आप समझ रहे हैं? अगर उसकी माँ उसकी कमजोरी उसे बता देती कि तेरा दिमाग मोटा है और तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो कभी एक बड़ा आविष्कार, बड़ा साइंटिस्ट नहीं बनता। याद रखना, कहता कि आपको फैसला लेना है, आपको कभी अपने बच्चों को नहीं बताना कि तू पढ़ी लिखी नहीं है। मैं आपको पता है, मैं रोज बोलता हूं, मैंने कहा मेरी बेटी बोलती है अलीशा पापा आपको ये आता नहीं है? मैंने कहा चुप कर, आता है मुझे, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। तो मैं आपको नहीं पता, मैं कह रहा हूं कि वो मुझे पूछती है पापा ये मैथ का आप मेरे को करा नहीं सकते? मैंने एकता पूछती है, मैंने कहा चुप कर, तुझे पता है मैं इंजीनियर हूं मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा बैठकर। तो हम कभी नहीं हारते, हमने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन हम अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं देते, लेकिन हम सीधा बोलते हैं अपने बच्चों को, तेरे को पता है तेरे बाप ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया, मेरी माँ ने मुझे नहीं पढ़ाया। हम लोग कोसते हैं अपने आप को। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कुड़कुड़ाना बंद करें, बुड़बुड़ाना बंद करें, अपनी कमी कमजोरी कहता किसी को ना बताएं, तो आज रात मैं कह रहा हूं एक तरक्की आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। तरक्की का साइन आपके कंधों पर होगा चर्च। आमीन बोलने वाले क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये ना सोचो, परमेश्वर क्या सोचता आपके बारे में ये सोचो। अगर आपने ये सोच लिया, मैं कह रहा हूं कि आज के बाद मैं कह रहा हूं 2025 जैसे ही शुरू
शुरू होगा, आपकी तरक्की होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। लोग आपके पीछे बातें करते हैं तो आप खुश हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, लोग आपके पीछे बातें करते हैं तो खुश हो जाओ। पूछो क्यों? क्योंकि वो इसलिए पीछे बातें करते हैं क्योंकि आप आगे निकलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम है। आप आगे हैं, आप आगे आपके पड़ोस में बात हो रही है, इसने कोठी कहां से लगा ली, इसके बाद पैसा कहां से आ गया, ये लाल जैकेट काली जैकेट वाले आगे बैठे हैं, इनका काम कैसे चल गया। अरे इनको नहीं पता, ये आगे हैं, सड़ रहे हैं, वो आगे हैं। आपको समझना है परमेश्वर आपके साथ है। कहता है कि आपको अपने परिश्रम में कहता है कि हारना नहीं है। आपको दुख उठा रहे हैं, आप दुख उठा रहे हैं, आपको थकना नहीं है। बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर देखेगा, एक दिन ध्यान करेगा, एक दिन देखेगा, उसकी नजर पड़ेगी आपके ऊपर। परमेश्वर उनके ऊपर नजर रखते हैं। याद रखना, जो काम करने के बाद कहता कुड़कुड़ाता है, अगर आपका नौकर काम करे आपके घर में पोछा लगाते हुए और खाना देते हुए आपके बारे में कुछ कुड़कुड़ाए और कुछ बुराई करे, क्या आप उसको ज्यादा दिन अपने साथ रखेंगे या फिर उसे कोई अच्छा फल देंगे? नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को ज्यादा फल देते हैं जो परिश्रम करते रहते हैं, जो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी अपने मुंह से उफ तक नहीं करते परमेश्वर के लिए, उफ तक नहीं करते। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की तरफ पवित्र आत्मा का ध्यान होने वाला आज रात, बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम। आपने हो सकता है आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल पर स्ट्रगल की हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप एक छोटे से मकान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आज रात के बाद खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ का परिश्रम के देखकर उसके मालिक ने क्या किया, वो स्ट्रगल पर स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके मालिक ने देखा, कहता जो काम करता है सफल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था, वो सफल हो जाता है। और उसी समय उसने उसको अपने घर का मालिक बना दिया, उसको चाबी दे दिया। जो आपके घर में नौकरानी आपके साथ ईमानदार होगी, मेहनती होगी, परिश्रम करने वाली होगी, कभी आपकी बुराई करने वाली, कभी चोरी करने वाली नहीं होगी, पवित्रताई में चलने वाली होगी, आप उसको घर का मालिक भी बना सकते हैं, उसको चाबी दे सकते हैं। पोती बर्क ने यूसुफ को चाबी दे दिया और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यूसुफ के साथ अगर परमेश्वर था तो उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्यों किया। आज मसीह लोगों पर क्वेश्चन आता है, अगर आपके साथ परमेश्वर है, मैं सबके लिए कह रहा हूं, जाओ तुम्हारे साथ परमेश्वर है, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में कल कोई आप पर उंगली उठा सकता है। अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर है तो तेरी टांग क्यों टूटी, अगर तेरे साथ परमेश्वर है तो तेरे घर में कोई बीमार क्यों पड़ा, कोई अगर तेरे घर में अगर तेरे साथ परमेश्वर है तो तेरे घर में कर्जा क्यों है, बच्चा क्यों नहीं अब तक, अरे भाई ये काम क्यों नहीं बना, ये काम क्यों नहीं बना। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही था। उसको कहा अगर तेरे साथ परमेश्वर है तो जेल में क्यों है, लेकिन नहीं पता, अगर कई बार परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपको सीढ़ी बनाना चाहता है दूसरों के लिए, पुल बनाना चाहता है दूसरों के लिए। कह रहे कि यूसुफ अगर मिस्र में ना जाता तो इजराइल पूरा का पूरा अकाल के दिनों में मर जाता। उसके वजह से कहता है बहुत सारे देशों ने खाना खाया। ये याद रखना, पर एक ना एक व्यक्ति को कहता है कि उस व्यक्ति को आपको सीढ़ी बना रहा है अपने परिवार के लिए। आपके परिवार के लिए आप सीढ़ी बन चुके हैं, आप उनका उद्धार कराएंगे, आप उन्हें बरकत दिलाएंगे, आप उनके लिए कुछ आशीष लेकर जाएंगे। यहां से सीढ़ी लगी हुई है, डायरेक्ट दिल्ली के अंदर जाएगी चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। जो लोग दुख उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनका स्ट्रगल खत्म हो गया। अपने हाथों को उठाओ, उनका स्ट्रगल खत्म हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। अक्सर लोग कह रहे हैं कि कामयाब व्यक्ति के सिर पर रखा ताज देखते हैं, लेकिन उसके कह रहे के पैर के छालों को नहीं देखते। याद रखना, कामयाब लोगों से पूछो कि आपके पैरों पर कितने छाले पड़े हैं। आज बहुत सारे लोग ये देख रहे थे दाऊद के जीवन से, ये लोग देखते हैं कि इसके सिर का ताज देख रहे हैं दाऊद के, लेकिन दाऊद के पैरों के छाले नहीं देखे किसी ने। मैं कह रहा हूं यूसुफ के सिर का ताज देखा प्रधानमंत्री का, लेकिन उसके पैर के छाले नहीं देखे। कह रहा यहाँ पर यारोबाम विधवा का लड़का था, लेकिन उसके सिर का ताज देखा, लेकिन कह रहा उसके पैरों के छाले नहीं देखे। आज प्रॉफिट बजिंदर का नाम देखते हैं, सिर पर ताज देखते हैं, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर के पैरों के छाले नहीं देखे किसी ने कि कितनी मेहनत की है। आज बोलना आता है लोगों को, लेकिन ये नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत की है, अपनी लाइफ में कितना परिश्रम किया है। मैं कुड़कुड़ाया नहीं हूं, कह रहा कि परमेश्वर ने मुझे कुछ भी कहा कि तू वहां जा, यहां जा, मैं गया, ये कर, वो कर, मैं किया, लेकिन मैंने कभी परमेश्वर को ये नहीं कहा परमेश्वर मेरे पैर के छाले तो देख ले, आज मैं नहीं जा सकता चर्च में। परमेश्वर ने कहा जा, मैं गया, बुखार था गया, कुछ था गया। मैं कह रहा हूं कि मैं करता रहा, जो ऐसा परमेश्वर ने कहा वैसा किया। लेकिन अगर आज किसी को कुछ हो जाए तो परमेश्वर कहे कि तुझे कल जेल में जाना है, क्या आप जाएंगे? अगर लिखा, अगर वो काम काज में अगर किसी व्यक्ति को ऐसा देखो जो काम करने में निपुण हो, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके घर में वो बच्चा मिले, तो कहता उससे जाकर भविष्यवाणी कर देना, वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। आज अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटे काम करते हुए शर्माना नहीं है,
मैंने देखा कई लोगों को, कहता वो कमाते हैं तो कह रहे ऐसे कमाते हैं जैसे कह रहा कि झाड़ू लगाने में भी कमाने में भी कभी शर्म नहीं करेंगे, लेकिन जब वो खाते हैं तो वो राजा बनकर खाते हैं। वो दिन आपके आने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है, पवित्र आत्मा आपके परिश्रम का फल देगा। हो सकता है आपकी दुकान छोटी हो लेकिन अब तक ना बड़ी हो, आपकी फैक्ट्री छोटी हो अब तक ना बड़ी हो, लेकिन प्रार्थना करते रहना। कह रहा जितने आप जादू टोना कर रहे हैं, जो आपको शराब दे रहे हैं, जो आपको हाय दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी ओर ध्यान नहीं करेगा, आपकी ओर ध्यान करेगा, क्योंकि आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप उनके जैसे नहीं बने। आपने आप बढ़ते रहे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, पवित्र आत्मा आपकी ओर ध्यान करेगा, बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा, ऐसे मोहल्ले में खड़ा करेगा, आपकी सबसे ऊंची दुकान होगी, आपकी सबसे ऊंची फैक्ट्री होगी, आपका सबसे ऊंचा घर होगा। याद रखना, सबसे करा इतिहास रचवाएगा आज रात के बाद, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। आमीन बोलने वाले। अपने पड़ोसी को बोलो दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो रब सुनता है, उसे खुश करने वाला चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अरे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। देखा ना, हम बोलते हैं ओए झुको, हम कहते हैं लोग झुकते हैं। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन रब सुनता है, उसे खुश करने वाला चाहिए। मैं कह रहा हूं खुश करके आते हैं उसे घर पे, यहाँ नहीं करते, यहाँ तो प्रचार करते हैं, खुश घर करके आते हैं। आप जब खुश घर करके आओगे, परमेश्वर को प्रार्थना करके आओगे, तो वो आपकी सुनेगा संडे के दिन यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रोफेसी होगी, आपके बड़े बड़े काम होंगे। आइए अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि आज मैंने तेरे प्रचार को सुना, मैंने विश्वास किया कि मैं अब तक ये सोच रहा था कि मैंने इतने दिन से बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, ये किया वो किया, लेकिन परमेश्वर मैंने बहुत कुड़कुड़ाया, मुझे माफ कर पवित्र आत्मा जी। मैं बार बार पूछता रहा, पास्टर से, विश्वासी से, लोगों से, अपने आप से, अंदर से पूछता रहा परमेश्वर, दाऊद की तरह कि परमेश्वर तू मेरा भला कब करेगा, तू मेरे ऊपर दया कब करेगा। पवित्र आत्मा मैं बहुत कुड़कुड़ाया, मुझे माफ कर परमेश्वर। लेकिन दाऊद उस समय रोया और कहने लगा परमेश्वर कि तू मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे। आज मेरे लोगों के अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे परमेश्वर। आज कह कि जो लोग निराश है, ये पवित्र आत्मा परिश्रम पर परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, गवाहियों पर गवाहियां दे रहे हैं, लोगों को चर्च में लेकर आ रहे हैं, फल लेकर आ रहे हैं परमेश्वर, लेकिन लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं कि आज ऐसे लोगों के ऊपर एक नया मस्सा ट्रांसफर कर दे, आज एक नई बुद्धि ट्रांसफर कर दे, आज एक नई ताकत इनके ऊपर दे दे, आज एक नई शक्ति इनके ऊपर आने पाए, नई ब्लेसिंग आने पाए, ये पहले से ज्यादा जवान हो जाए, इनके ऊपर बड़े परमेश्वर का बड़ा बड़ा हाथ आने पाए। पवित्र आत्मा ये नाटे न रहे, ये किसी के सामने शर्मिंदा ना हो, आज के बाद ये छोटे न रहे परमेश्वर। इनके ऊपर चमत्कार 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 करने वाली, कराने वाली शक्ति उतरे आज रात, चमत्कार करने वाली शक्ति उतरे आज रात, चमत्कार करने वाली शक्ति उतरे आज रात। ब्लेसिंग आए, इनके बच्चे इतिहास रचे परमेश्वर। जो लोग इन्हें देखकर पवित्र आत्मा घुर रहे हैं, जो सच में इन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं परमेश्वर, आज रात के बाद मेरे पिता इनके परिश्रम का फल आने पाए, इनकी मेहनत का फल आने पाए, इस साल में टेस्टमनी बनने पाए। यीशु के नाम में एक बड़ी टेस्टमनी आपकी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बोलो परमेश्वर के परिश्रम का फल देने वाला आज रात गोद में फल आने वाला है, तेरी गोद में फल आने वाला है। किसी औरत की रोटियां जलती हैं भाई, यहाँ पर हाथ उठाओ। किसकी काली होती है, हाथ से रोटियां जलती हैं तवे पे, चूल्हे पे, जाके बता देना हम बहुत सुंदर है इसलिए जलती है हमारे से। जलती है कि नहीं है? स्टैंड अप। कहां से आई? इधर बेटे, सुनो सुनो सुनो, पहले तो रोने पहले लग जाते हो, आप तो सुंदर हो सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, कहां से आए? गोरखपुर से। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपको लोग ताने मार रहे हैं और कह रहे हैं तेरे पास बच्चा नहीं है। 2 साल से मैंने पूछा नहीं आपसे, 2 साल से जी पापा जी बच्चा नहीं है, लेकिन क्या आप विश्वास करती है? तो यहाँ पर आई है, परमेश्वर तेरे पर दया करेगा, करेगा दया। पवित्र आत्मा कह रहा है तेरा नाम माया है, माया। क्या नाम है? क्या नाम है? आराम से बोल, आराम से बोल, आराम से बोल, हाँ माइक में शांत होके बोल। क्या नाम है? माया। होली स्पिरिट बोल रहा, आपसे बात कर रहा, सुनो। पवित्र आत्मा कह रहा निराश मत हो, मैं देख रहा हूँ। गुलशन कौन है? गुलशन सुन रहे हैं? माया इसका नाम है, इसके पति का नाम गुलशन है। आई एम राइट? कोई नशा करता, नशा। तेरा पति, सुन, तेरा पति नशे करता है, तूने उसको कई बार नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराया, लेकिन वो 8-10 बार कराया। कितनी बार कराया? 8-10 बार एडमिट हो चुका है। भाग जाता है वहां से। जी जी जी। आप उसे ट्रेन में लेकर आओगे, बस में लेकर आओ, ट्रेन में लेकर आओ, भाग जाएगा यहाँ से। रास्ते में से भाग गया। आज भी भाग गया। खड़े हो जाओ, 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 खड़े हो जाओ। आपके साथ, आपके साथ, रुक जा, आपके साथ है। हाँ बेटे, लेकर आज भाग गया। ट्रेन में लेकर आए थे, ट्रेन में से उतर कर भाग गया। होली स्पिरिट उसे पकड़ रहा आज रात के बाद यीशु मसीह।
मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरिया मैनू भी। चंपा तू भी आई है, सारे बोलो हालेलुया। बस हो गया, चल माया पलट जाए तेरी काया आज से, चल फ्री बच्चे की आशीष हो जाए। गुड न्यूज भविष्यवाणी कर रहा हूं लाइव में इसके लिए, 2025 अगले साल एंड होते ही बेटे के साथ आएगी यीशु मसीह के। प्रेग्नेंट हो जाएगी तू, प्रेग्नेंट सुन, 2025 में प्रेग्नेंट होगी, 26 में बेटे के साथ आएगी। क्या विश्वास करती है? खड़ी हो, विश्वास करती है? 2025 में प्रेग्नेंट होगी, दिसंबर का महीना होगा, और 2026 में अक्टूबर नवंबर में बच्चे के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करती है? खड़ी होकर बता, खड़ी होकर बता, खड़ी होकर बता, खड़ी होकर बता, खड़ी होकर बता। तू बहुत सुंदर है, खड़ी होकर बता। यार सारी रोटियां चलनी बंद, चल इसी समय। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना। हालेलुया। मेरे पास ऐसा तवा है, आपकी रोटियां जलेंगी नहीं आज के बाद, बोलो हालेलुया। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनकी रोटियां जलती नहीं है? सबकी जलती हैं, खाली होती है। तो कोई तवा नहीं है मेरे पास ऐसा। आपको सिर्फ जाकर अपने पति को कहना है मैं बहुत सुंदर हूँ इसलिए जलती है मेरे से। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अपने हाथों को उठाओ, सुन रहे हो आप? देखो माया है, इसकी पलट की आज काया। गुलशन है इसका पति। परमेश्वर ने कहा करके जा, तुझे ब्लेसिंग मिलेगा। और आप सुनेंगे थोड़े टाइम के बाद कि बच्चे के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको घबराना नहीं है। अब इसी समय बहुत सारे लोग कह रहे विश्वास करना, ये क्रिसमस मंगलवार को जो शोभा यात्रा में जाना चाहते हैं रुक सकते हैं, यहाँ पर रुकने का इंतजाम किया जाएगा, बोलो हालेलुया। जो शोभा यात्रा में जाना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। शोभा यात्रा में जिसने भी चक्कर लगाएगा, परमेश्वर ने कहा जाओ, कह रहे वो चक्कर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर का, हॉस्पिटल का चक्कर खत्म, कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म, प्रॉब्लम खत्म यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा जी इनके चक्कर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये शोभा यात्रा में क्रिसमस पर भेंट चढ़ाएं, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देना यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, पथरियां बाहर, गेट खोल दे जरा। जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम वो उठेगा, बाकी नहीं। डिस्टर्ब नहीं करना 5 मिनट। और इसी समय हीलिंग का टाइम है अभी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पथरियां बाहर जाएं। अपने रुमाल निकालो और बैठे बैठे घुमाओ, शाबाश। मैं कह रहा हूं परेशानियां खत्म होंगी। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना भी 5 मिनट में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर जाए, थायराइड जाए, आंखों के पर्दे चंगे हो जाएं, और कानों बहरे कान सुनने लगे।